तो 2025 के प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस के मेरा स्कोर आ रहा है 94.67 वेरी प्रिसाइसली, और मैं अपना रोल नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। अब बात आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो कट ऑफ की बात कर रहे हो कि कट ऑफ जो है 100+ लिख रहे हो, कहीं 95+ बोल रहे हो, तो ये आप शायद नहीं सही कर रहे हो। तो मैं आपको सबसे पहले वेरी क्लैरिटी के साथ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। वो कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग्स बैठे हुए हैं, जो जिनके पास हज़ारों बच्चों का डेटा होता है, वो उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, फिर आपको कट ऑफ बता रहे हैं। हाँ, वो जो कट ऑफ बता रहे हैं 85+, कुछ बता रहे हैं 80+, कुछ 90+ बता रहे हैं, तो मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ये है कि ऐसे ही आरओ में भी उन लोगों ने ऐसे ही बताया था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता आरओ की कट ऑफ कितनी है। जब बच्चों का नहीं हुआ, जिनके 140 142 थे, तब उन लोगों ने बता दिया कि हिंदी के क्वेश्चन सबने कर लिए थे, रीजनिंग भी सबसे हो गई थी, जीएस भी ठीक ठाक आई थी, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चली गई। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप उनके वीडियोस पढ़े हैं, आप देख लीजिए वो लोग कितनी कट ऑफ बता रहे थे। तो मैं कोई कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ फैक्टर्स जो सच में इम्पैक्ट डालते हैं कट ऑफ पे, मैंने पिछले भी अपने कुछ वीडियोस में उन फैक्टर्स के बारे में बात करने की कोशिश की है, मैं फिर से वही फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। एक फैक्टर तो ये कि जो 5-6 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, जिनको आयोग आंसर चेंज करेगा कि नहीं करेगा कि डिलीट करेगा, ये सच में किसी को कुछ नहीं पता है। आयोग जो करता है सब इतना ओपेकली करता है, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी आप जानते हो आयोग कितनी दिखाता है अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट्स में, और लास्ट में कट ऑफ आएगी, फिर आपको तब तक कि 1 साल हो जाएगा, बच्चा नया तैयारी करने लगेगा, तो आपको पता है कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो ये आयोग ही जानता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट करेगा, कितने क्वेश्चन ऐड हटाएगा, कौन से आंसर चेंज करेगा। उसके बाद जो आंसर्स आएंगे, ये जो फाइनल आंसर की होगी, वो भी रिलीज नहीं करता, तो आपको उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो फाइनल जो कट ऑफ होगी वो 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला कि आयोग ये 6-7 या 5-6 जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग 10-12 भी बोल रहे हैं, इनमें किस में चेंजेस लाता है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट करता है, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फिर से रिजर्वेशन कैसे अप्लाई करेगा। अब मेरा 94.67 है, कई ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनका 100 के आसपास भी है, 95 के ऊपर भी कई हैं, ज़्यादातर जो हैं वो 88 से 95 के बीच में, यानी जो बल्ज है वो इसके बीच में। लेकिन फिर से अगर रिजर्वेशन अप्लाई करने में सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स को ओबीसी के सीट्स पे बुलाएंगे, तो जो 104 वाले हैं वो इसी में काउंट होंगे, तो ये जाके ओबीसी का पूरा कट ऑफ बढ़ा देंगे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले कुछ होंगे जिनके नंबर 140 आ रहे होंगे, वो अगर सिर्फ ईडब्ल्यूएस में काउंट होंगे, तो ये ईडब्ल्यूएस का जो 10% है उसी में काउंट हुए अगर, तो ये इसका कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो ऐसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ बढ़ जाएगी और जनरल की अपने आप कम हो जाएगी। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया रिजर्वेशन वाला। तीसरा कोई फैक्टर एज सच नहीं है, पर अगर आप उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं, जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर सिली मिस्टेक्स। मैंने कई लोगों से बात की है, मैंने खुद सिली मिस्टेक्स की है 8-10 क्वेश्चंस में। ऐसे ही और भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने भी 10-12-15 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स की। ये सिली मिस्टेक्स हुई भी हैं लास्ट में, जब हम लोग कोई आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें लास्ट में जब 2 ऑप्शंस में जाके फंस रहे थे, तो वहाँ पे लोगों ने सिली मिस्टेक्स की हैं, खूब की हैं। तो ये हो सकता है कि ये एक फैक्टर की वजह से कट ऑफ नीचे आ जाए, एंड लेट्स होप कि ये होगा फैक्टर जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ जाए और हम सब लोग आगे मेंस का तैयारी करें। कुछ लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, जो इस साइकिल में नहीं फंसते हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जिनका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर से मेंस की करें कि प्रीलिम्स की करें। तो वो एक सिचुएशन रहती है। अब हम लोग भी इंसान हैं, दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये मुझे लगता है ये 3 मेजर फैक्टर हैं। पहला जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उसमें कि क्या आयोग हटाएगा क्या जोड़ेगा, ये देखना है। दूसरा रिजर्वेशन
कैसे अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद करेगा कि रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, ये दूसरा चीज़। तीसरा, सिली मिस्टेक्स की वजह से कट ऑफ कम जा सकती है। क्या जाएगी, कितनी जाएगी, ये मैं सच में एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ना डेटा है और ना ही कोचिंग जैसा कोई रिसोर्स जिसको मैं यूज़ करके एनालिसिस कर सकूँ। तो ये छोटा सा पर्पस था इस ये वीडियो बनाने का। बाकी अपना मैं रोल नंबर आपसे शेयर कर दूंगा और जो भी रिजल्ट रहेगा वो उसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ और मोटा मोटा ये भी आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ ज़्यादा गई है या कम गई है। सो थैंक यू वेरी मच।